हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जैक्ट वेरिएशन ऑफ बीओडी के बारे में। तो एग्जैक्ट वेरिएशन ऑफ बीओडी में हम क्या समझेंगे कि जैसे कि कार्बोनेसियस ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है एंड नाइट्रोजीनियस क्या होती हैं, हेट्रोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स के लिए बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में बीओडी के बारे में समझे एंड बीओडी को कैसे मेजरमेंट किया जाता है, फिर बीओडी डिटर्मिनेशंस एक्सपेरिमेंटली एंड बीओडी डिटर्मिनेशंस मैथमेटिकली बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्ट वेरिएशंस ऑफ बीओडी के बारे में। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे फर्स्ट नंबर पे एक ग्राफ को शो करेंगे। इस प्रकार से इसमें से एक ग्राफ बनेगा, ये एंड ये। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे इससे यहाँ तक की रेंज ध्यान रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को क्या बोला जाता है, और कुछ ये अल्टीमेट बीओडी, और दिस इज द L0, दिस इज द L0 बीओडी इन mg पर लीटर में। ओके, टाइम अब हम बात करेंगे ये, दिस इज द कार्बोनेशियस बीओडी फर्स्ट स्टेज इज सिमिलर इक्वल टू 99%। कार्बोनेशियस को क्या बोला जाता है, हेट्रोट्रॉप्स, क्या बोला जाता है, हेट्रोट्रॉप्स। ओके, दिस इज द नाइट्रोजीनियस बीओडी सेकेंड स्टेज सिमिलर इक्वल टू 1%, एंड इसको क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉप्स, इसको क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉप्स। तो इस प्रकार से कुछ डायग्राम बनेगा, नाइट्रोजीनियस को ऑटोट्रॉप्स एंड कार्बोजीनियस को हेट्रोट्रॉप्स बोला जाता है। अब हम यहाँ पे डेफिनेशन समझेंगे। फर्स्ट इज द हेट्रोट्रॉप्स को क्या बोला जाता है, हेट्रोट्रॉप्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस हम समझेंगे। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच डायरेक्टली यूटिलाइजेस कार्बन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। तो हेट्रोट्रॉप्स में क्या होगा, कुछ क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, क्या प्रेजेंस करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो डायरेक्टली यूटिलाइज करेंगे कार्बन एंड ऑक्सीजन्स बाय द ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर से कार्बन एंड ऑक्सीजन्स को क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली यूटिलाइज कर रहा है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली यूटिलाइज कार्बन एंड ऑक्सीजन्स, कार्बन एंड ऑक्सीजन्स को क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली यूटिलाइज कर रहे हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन्स बाय द ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड द हेट्रोट्रॉप्स। तो हेट्रोट्रॉप्स क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली यूटिलाइज कार्बन एंड ऑक्सीजन्स फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर। तो हेट्रोट्रॉप्स को ही क्या बोला जाता है, कार्बोनेशियस, इसको ही क्या बोला जाता है, कार्बोनेशियस। एंड इसमें जो बीओडी है, ये जो है फर्स्ट स्टेज में इसकी इफिशियंसी कितनी रहती है, 99%। ओके, सेकंड हम ऑटोट्रॉप्स के लिए बात करेंगे, ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होती हैं, अब हम इसको समझेंगे। इसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर विच यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड कार्बन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर में जो भी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली यूटिलाइज तो कर रहे हैं, डायरेक्टली यूटिलाइज कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो क्या कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली यूटिलाइज कार्बन एंड ऑक्सीजन्स बाय द कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी किससे, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ जनरेटेड ड्यूरिंग डिकम्पोजिशंस। तो हेट्रोट्रॉप्स के लिए अगर हम बात करें तो हेट्रोट्रॉप्स क्या लेती हैं, वेरी लेस टाइम, हेट्रोट्रॉप्स टेक्स वेरी लेस टाइम एंड ऑटोट्रॉप्स क्या होती हैं, टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। ये क्या करती है, बहुत लॉन्ग टाइम को कंज्यूम्स करती हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके रेशियोज़ के बारे में समझेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे BOD4
डिवाइडेड बाय COD के लिए बात करें तो जो BOD 4/COD है ये क्या इंडिकेट करता है? BOD 4/COD इंडिकेट्स, तो इट इज़ द रेशियो दैट सिग्निफाइज, क्या सिग्निफाइज कर रहा है? क्वालिटी ऑफ वाटर को, रेशियो सिग्निफाइज क्वालिटी ऑफ वाटर ये क्वालिटी ऑफ वाटर को विद रिस्पेक्ट टू, क्वालिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन इट। तो BOD 4/COD ये किसको सिग्निफाइज कर रहा है? क्वालिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन इट, BOD 4/COD। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो BOD 4/COD इज ग्रेटर देन 0.8, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? बेस्ट वाटर कैन बी ट्रीटेड बायोलॉजिकली। जो भी वेस्ट वाटर है इसको कैसे ट्रीटेड किया गया है? ट्रीटेड बायोलॉजिकली। बेस्ट वाटर कैन बी ट्रीटेड बायोलॉजिकली, BOD 4/COD। नेक्स्ट हम देखेंगे कि BOD 4/COD इज लेस देन 5, तो इसमें बेस्ट वाटर ट्रीटेड बेस्ट वाटर ट्रीटेड टॉक्सिक, बेस्ट वाटर ट्रीटेड टॉक्सिक। ठीक है, तो ये रेशियोज हैं जो आपको ध्यान रखना है कि BOD 4/COD सिग्निफाइज करता है क्वालिटी ऑफ वाटर को विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स इसमें कितने प्रेजेंट है, एंड BOD 4/COD ग्रेटर देन 0.8 जो बेस्ट वाटर कैसे ट्रीटेड हो रहा है? बायोलॉजिकली, एंड BOD 4/COD बेस्ट वाटर ट्रीटेड टॉक्सिक। नेक्स्ट COD/TOC के लिए हम बात करेंगे, COD/TOC, तो ये क्या सिग्निफाइज कर रहा है यहाँ पे? क्वालिटी ऑफ बेस्ट वाटर, क्वालिटी ऑफ बेस्ट वाटर विद रिस्पेक्ट टू, क्वालिटी ऑफ बेस्ट वाटर विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, with respect to type of organic matter present in the system, present in the system। तो COD/TOC quality of best water with respect to type of organic matter present in the system, तो वैल्यू रेंजेस बिटवीन 0 to 5.33 के बीच में इसकी क्या वैल्यू रेंज करती हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फॉर म्यूनिसिपल सीवेज BOD 5 डे @20°C तक कितनी वैल्यू ली जाती है इसके लिए? 100 to 500 mg पर लीटर। ठीक है, तो म्यूनिसिपल सीवेज वेस्ट के लिए BOD 5 डे @20°C तक कितनी वैल्यू लाई करती? 100 to 500 mg पर लीटर तक इसकी क्या वैल्यू लाई करती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पॉपुलेशंस इक्विवेलेंट के लिए हम इसका रेशियो समझेंगे। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पे पॉपुलेशंस इक्विवेलेंट के लिए बात करें तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट होता क्या है? एवरेज स्टैंडर्ड डोमेस्टिक BOD वो भी 80 ग्राम पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में लिया जाता है। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट क्या होता है? एवरेज स्टैंडर्ड डोमेस्टिक BOD, एवरेज स्टैंडर्ड डोमेस्टिक BOD, एवरेज स्टैंडर्ड डोमेस्टिक BOD इज़ अप्रॉक्सीमेटली 80 ग्राम पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में लेती हैं। एवरेज स्टैंडर्ड डोमेस्टिक BOD इज़ अप्रॉक्सीमेटली
80 ग्राम पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में लिया जाता है। एवरेज स्टैंडर्ड डोमेस्टिक बीओडी इज अप्रॉक्सीमेटली 80 ग्राम पर कैपिटा पर डे एंड 0.08 kg पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में इसको लेते हैं। अब इसके हम यहाँ पे डेफिनेशन समझें। इंडस्ट्रियल बीओडी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल बीओडी डिवाइडेड बाय एवरेज स्टैंडर्ड डोमेस्टिक बीओडी, एवरेज स्टैंडर्ड डोमेस्टिक बीओडी। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हमने यहाँ पे बीओडी की डेफिनेशंस एंड कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के लिए बात की। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे सीवेज के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।